कहानी बनाने की शर्त है क्रिएटिव लोगों से टकराना पड़ेगा, और वो जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं सर, वो मिलेंगे नहीं। और वो कहां से निकलेंगे? लोग लिस्ट, लिस्ट है सब तैयार, सभी लोगों के पास है तैयार। तो उस लिस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। आपकी लिस्ट पे काम, जैसे आप न्यूज ज्वाइनिंग लगाते हैं, उसकी लिस्ट पहले खाली करवानी पड़ेगी। जैसे आपकी लिस्ट से कुछ लोग आए, समझ लो 10-20 जो भी ज्वाइनिंग आई, अब ये 10-20 में से जो भी एक्टिव है उस व्यक्ति की लिस्ट को खाली करानी पड़ेगी। अभी सर जी बोले इंद्र सेन जी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। अभी मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट ही लेयर में बिजनेस चल रहा है। जिस दिन इन लोगों की लिस्ट निकलेगी तब जाके कहीं थर्ड लेयर का बिजनेस आएगा, और जब उन लोगों की लिस्ट में से फिर लिस्ट निकलेगी तब जाके कहीं थर्ड लेयर का बिजनेस जाएगा, और वहां से सर तूफान आएगा। 90% बिजनेस ये थर्ड लेयर से आता है सर, और मात्र 10% ये 2 लेयर से। बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हमको यहाँ पहुंचना है। यहाँ से पहुंचने के लिए अपनी लिस्ट पे, तो आपकी जो ज्वाइनिंग आई है उसको उन लोगों की लिस्ट बनवानी पड़ेगी। उन लोगों की लिस्ट पे जब काम होगा, वहां से जब ज्वाइनिंग आएंगे, कुछ अनजान लोग आएंगे, कुछ परिचित आएंगे, उन लोगों की लिस्ट, फिर उन लोगों की लिस्ट जब बनेगी तब वहां से जब वो नए नए लोग मिलेंगे, वहां जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ कितना भी घूम लो, सर फोड़ लो, सर यहाँ से बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। यहाँ तो आपको जानते हैं कौन है, खड़गी जी आए, वो अपने किराना दुकान अभी खोले हो। अच्छा अच्छा अच्छा, सर जी आए हो तो थोड़ा तेल लेके आ जाना, इधर आते हो घूमते फिरते, है ना। अपनी इमेज इतनी है यहाँ पे, लेकिन जब बाहर जाएंगे हम लोग, है ना, बाहर जाएंगे तो वहाँ इमेज क्या होगी? एक कोरी, जैसे यहाँ हमारा एक थप्पा लगा हुआ है ना, जो भी एक है थप्पा। देखो, और इस बिजनेस में स्टूडेंट लोग और जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि वो कोरा कागज की तरह होते हैं। वो जिस भी फील्ड में उतरते हैं तो उनके साथ वो कुछ लेवल नहीं रहता, तो वो लोग बहुत जल्दी। लेकिन जैसे हम कोई पार्ट टाइम करता है ना, तो उसके साथ एक लेवल चिपका रहता है। अच्छा अच्छा, अगर टीचर भी है तो हाँ, ये गुरुजी अपने, अच्छा कब से बिजनेस शुरू करने लग गए भाई? स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, कब से इनको क्या बिजनेस? तो एक इमेज क्या टीचर की रहती है उनकी, बिजनेसमैन की नहीं। हालांकि बिजनेस की उन्होंने जानकारी लिया, सीखा, लेकिन इमेज क्या है? टीचर की। जैसे सतीश पंडित जी बोलते हैं ना, वो उनके जो ज्वाइन कराए थे गगनदीप सिंह जी को, तो उनको डॉक्टर तो अच्छा मानते थे लोग, लेकिन बिजनेसमैन नहीं मानते। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे, लेकिन उनको अच्छा डॉक्टर तो मानते थे, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन नहीं मानते। वैसे ही जिसके साथ एक थप्पा लग जाता है, जब हमारा थर्ड लेयर में बिजनेस जाता है, वहाँ एक इमेज होती है सर जी। जैसे आप गए तो वहाँ पे आपका एक प्रमोशन, इस बिजनेस का सबसे बड़ा फार्मूला एक प्रमोशन, आपका प्रमोशन किया जाएगा वहाँ कि हमारे नागपुर से बहुत ही सीनियर लीडर आ रहे हैं, हेमराज जी बोकड़े। वो कोई भी प्रमोशन, जैसे कि न्यूट्रिशन के एक न्यूट्रिशन काउंसलर है, तो जब ये उनके माइंड में क्या गया, न्यूट्रिशन काउंसलर, तो जब जाएंगे तो सर जी हाँ, न्यूट्रिशन के यानी थोड़े जाने माने डॉक्टर है बोलेंगे, जैसे अपनी भाषा में। तो जैसे मेरे को कुछ लोग कुछ एरिया में डॉक्टर ही बोलते हैं, जहाँ मेरे को नहीं जानते वैसे लोग वो डॉक्टर साहब। तो वहाँ अपनी कोई इमेज नहीं होती, तो जो वहाँ बना के, जैसे जो प्रमोशन होता है वही इमेज वहाँ पे हमारी बनती है। तो सर लिस्ट को बढ़ाइए, मोर प्लान मोर बिजनेस। हमको सर ज़्यादा लोगों में पहुँचना है, तब ऐसे लोग मिलेंगे हमको जो हमसे ज़्यादा काम करने वाले होंगे। तो मेरी बात सर लगभग यहाँ तक क्लियर हो चुकी है कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, है ना, और क्यों नहीं बढ़ता बिजनेस, है ना, क्योंकि कहानी बनाने का बिजनेस है। ये सारी चीज़ें अगर ये इतनी सी भी बात अगर आप लेके गए अपने दिमाग में, लिस्ट तो बनाई नहीं कि कहानी बनाने का बिजनेस है, हमको लोगों से टकराना पड़ेगा, इतनी भी बात अपने दिमाग में लेके गए, छोटी सी बात, तो सर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और काफ़ी समय से मुझे सुने, और आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। मैं आपके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूँगा। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन
सबसे पहले सर मैं अपलाइन जी को तो बाद में बुलाऊंगा। मैं कुछ अपने साथी है, मैं हर व्यक्ति को बुला के मैं उनसे आज एक मीटिंग का मैं के बारे में जानना चाहूँगा और उन अपना परिचय दे और क्या टारगेट है इसके बारे में बात करें और आज की मीटिंग से क्या उनको सीखने मिला मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा गणेश जी खड़गी को, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। चाक लगी सर। जय सिंह फ्रेंड्स। मेरा नाम गणेश खड़गी, इसी माड़ा कॉलोनी नारी से बिलोंग करता हूँ और पिछले लगभग 2 साल से इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ और सीखते हुए बहुत कुछ जानकारी ले चुका हूँ। पहले तो मैं नौकरी किया करता था, लगभग 12 साल कारपोरेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद अकल आई कि नौकरी में कुछ भी नहीं धरा है। तो ख्याल आया कि कुछ अच्छा करना चाहिए। लगभग यानी आज से 1.5 साल पहले भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। अगस्त 2019 में भीलवाड़ा जाना एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ही समझिए। परिवर्तन ऐसा है कि कुछ लोगों को मेरा भीलवाड़ा जाना उचित नहीं लगा, क्योंकि मैंने वहाँ काफ़ी एंजॉयमेंट की, घूमा फिरा, एकेडमी अटेंड की 2 दिन की। तो सब मैं फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए अपने ग्रुप्स में भेजा करता था। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बहुत बेकार लगा। यानी मेरी तरक्की ऐसा लगा कि वो तरक्की को यानी जेलसी जो बोलते, कुछ ऐसा लगा मेरे ऑफिस स्टाफ को। तो उन्होंने मेरी यानी चुगलियाँ करना शुरू कर दी और मेरे को नौकरी से निकालने का यानी बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम कर लिए थे। बोला आप तो क्यों तकलीफ़ करते हो, चलो मैं ही रिजाइन दे देता हूँ। काफ़ी लोगों को दुख भी हुआ मेरा रिजाइन देने का, खैर छोड़िए। उसके बाद 1 महीना मैं और इस पे था नोटिस पीरियड पे। सितंबर पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं अक्टूबर और नवंबर महीने सेलिंग भी की, अपने हरसिम प्रोडक्ट्स की। सेलिंग करने के बाद भी यानी माइंड कुछ सेट नहीं था, तो सोचा कर अपने घर में जगह भी है तो एक छोटी सी किराना दुकान उसके साथ में अपना हरसिम का प्रोडक्ट्स उसमें रख कर कुछ शुरुआत की जाए। और आज लगभग 1 साल होते आ रहा है इस काम को शुरू किए और काफ़ी लोगों को जानकारी भी देते रहते हैं सिस्टम के बारे में। फिलहाल अभी कुछ महीनों से यानी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसकी वजह से मैं यानी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन आने वाले वर्ष में कुछ नया संकल्प, जैसे हेमराज सर ने बोले कि नेक्स्ट मंथ से हम हर 15 दिन में एक मीटिंग करेंगे और मैं मीटिंग के लिए एग्री हूँ और मैं अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश करूँगा इसके लिए, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की। और मेरे नीचे जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनका कंटिन्यू फॉलोअप करते रहूँगा और उनको इसके बारे में जानकारी देते रहूँगा कि हमें कैसा करना है आगे। बस इतना ही कहना।